नमस्कार, मैं हूं सुमन मेहता और पब्लिक वाणी में आप सभी दर्शकों का तहे दिल से स्वागत करती हूं। आज अपने इस एपिसोड में हम बात करेंगे 2014 में होने वाले इलेक्शन की। आज मैं पब्लिक से जानूंगी कि कैसी सरकार वो चाहते हैं, किसे पीएम के तौर पर वो देखते हैं और क्या चाहते हैं, क्या बदलाव के साथ 2014 में सरकार आए और क्या उन लोगों के लिए बेसिकली करे। तो चलिए चलते हैं आम जनता के बीच और जानते हैं उनसे इस बारे में। 2014 में कौन सी सरकार आप चाहते हैं जो भारत की बागडोर संभाले? मैं एक ऐसी पार्टी, एक ऐसा सरकार या एक ऐसे नेता की अपेक्षा करता हूँ, आशा करता हूँ कि हमारे देश में जो आज करप्शन है, इतने भ्रष्टाचार हैं, सारे लोग भ्रष्टाचार से पीड़ित हैं, गांव से लेकर शहरों तक लोग चिल्ला रहे हैं। तो राजनीति का मतलब है राजा ऐसा होना चाहिए जिसमें प्रजा को कोई कष्ट ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई दिक्कत ना हो। और इसमें सारे नेता करप्शन में डूबे हुए हैं। तो मैं ऐसे नेता को चाहूँगा, ऐसी राजनीति चाहूँगा जो इस देश के लोगों के कष्ट को, उसके दुख को, अभी अन्ना हजारे जी का चल रहा था, रामदेव बाबा, ये सारे लोग काले धन को ले आने के लिए सरकार से लड़ाई कर रहे हैं, अन्ना हजारे। तो मैं इस युवा टीवी के माध्यम से अपने देश के देशवासियों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि आप लोग, ये घड़ी जो है बदलाव की घड़ी है। आप लोग एक अच्छे जो आप लोगों के सामने नेताओं के बारे में कहना सभी लोग जानते हैं, कुछ कहना नहीं है। आपने अन्ना हजारे जी ने देश के उसके समर्थन में, भ्रष्टाचार के अगेंस्ट में एक पार्टी बनाई है। आप लोग उनको समर्थन कीजिए और अन्ना हजारे के ही द्वारा चयनित किसी प्रधानमंत्री को आप लोग इस देश के उस पर बिठाइए ताकि इस देश का कल्याण हो पाए। और मैं अन्ना हजारे जी और रामदेव बाबा के इस आंदोलन और इस भ्रष्टाचार के खिलाफ हो रहे जन आंदोलन के पूरे समर्थन में हूँ। मेरे हिसाब से अब तो भाजपा को शक्ति में आना चाहिए, बिकॉज इतना टाइम हो चुका है कांग्रेस गवर्नमेंट को, पिछले 9 साल से गवर्नमेंट हमारे साथ है, बट इतने स्कैम्स और इतना ज़्यादा लॉस एक्सचेकर को हुआ है। अब आप देख सकते हैं सबसे रिसेंटली कोयले का जो मामला आया उसमें 1.86 लाख करोड़ रुपीस का नुकसान हुआ है हमारे कंट्री को। सो कांग्रेस इतने घोटाले दिन पे दिन करते जा रही है आए दिन, चाहे वो कॉमनवेल्थ गेम्स हो, चाहे कोल माइनिंग हो या फिर 2G स्पेक्ट्रम हो, इतने घोटाले इतने बड़े लेवल पे, मनरेगा हो। सो मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस को अब और कंटिन्यू करना चाहिए और मेरे हिसाब से मुझे लगता भी नहीं कि इस देश में नाउ द पीपल नीड कांग्रेस एनी मोर। आई थिंक भाजपा शुड कम इन द पावर नाउ। जहाँ तक मुझसे आप पूछेंगी तो मैं व्यक्तिगत तौर पर कहूँगा कि वो गवर्नमेंट आए जिसके पास बेहतर विजन हो। जब मैनिफेस्टो जारी होंगे तब पता चलेगा कि किनके पास बेहतर विजन है और उनमें कौन से ऑनेस्ट लीडर हैं, किन्हें वो प्रोजेक्ट करते हैं, उस आधार पर हम चूज़ करेंगे। अभी मैं कुछ भी नहीं कर सकता कि अभी किसी के प्रति मेरा कोई बायसनेस नहीं है कि हम उसको सिलेक्ट करें। जब मैनिफेस्टो के साथ आएंगे, एक विजन के साथ आएंगे, जब मैं कंपैरिजन करूंगा तब सिलेक्ट करूंगा कि हु इज़ द बेस्ट। एक ऐसी सरकार जो हमारे देश का डेवलपमेंट करे, हमारे देश की उन्नति के लिए काम करे, जो निष्पक्ष हो, जो बेईमान ना हो, करप्ट ना हो और जो डेवलपमेंट करे स्टूडेंट्स का, यंगस्टर्स का, बिकॉज यूथ इज द बिगेस्ट पावर ऑफ एवरी कंट्री। अभी जो इस वक्त सरकार की जो हालत है, जो भारत की जो बागडोर जिस सरकार ने संभाली है, काफी उथल पुथल हो रहा है, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? इस सरकार के पास क्या है, घोटाले पे घोटाले, एक घोटाला खत्म तो दूसरा घोटाला चालू। आज ये घोटाला, कभी CAG घोटाला, कभी दूसरा घोटाला, कभी कॉमनवेल्थ गेम्स घोटाला। ये घोटालों की सरकार है, ये सरकार थोड़ी है। तो कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे आप पीएम के तौर पे देखना चाहें? पीएम के तौर पे अभी के मंत्रिमंडल में या अभी के संसद के सदस्यों के रूप में मैं किसी भी व्यक्तिगत लोगों को मैं नहीं ये कर सकता हूँ कि ये हो सकता हूँ। मुझे सबसे अच्छी पार्टी और सबसे अच्छा जो प्रतिनिधित्व लगा वो अन्ना हजारे जी के द्वारा चयनित और उनके द्वारा चलित जो पार्टी है वही लगा है। मैं अन्ना हजारे जी जैसा जो गांधीवादी नेता हैं, मैं उन्हीं के जैसे लोगों को पीएम के रूप में देखना चाहता हूं और मुझे लगता है वो जो चुनाव करेंगे वो सही होगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूं और बार बार दोबारा कि उनके पार्टी को लोग वोट दें और उस पार्टी को लोग जिताएं ताकि इस देश का कल्याण हो सके। हाँ बिल्कुल, हम तो चाहेंगे कि अन्ना हजारे जी को ही लाया जाए, क्योंकि प्रॉब्लम क्या है कि आज के डेट में ये जो भ्रष्ट अभी जो युग चल रहा है ना, आज के डेट में पेरेंट्स लोग क्या है, अपने बच्चे को पढ़ाने के पीछे पैसा कम खर्चा करते हैं और ज़्यादा सेविंग पे रखना चाहते हैं, क्योंकि हमारा बच्चा जब 10+2 कंप्लीट कर जाएगा ना तो हम उसके लिए एक जॉब खरीद सकते हैं। आज जो भ्रष्ट युग आया है ना, इसमें पढ़ाई के लिए पैसा कम खर्चा किया जाता है, जॉब खरीदने के लिए पैसा ज़्यादा खर्चा किया जाता है। तो अगर अन्ना हजारे जी का टीम अगर आ रहा है फिर से संसद में,
अन्ना हजारे जी या फिर अन्ना हजारे की टीम से अगर कोई पीएम बन रहा है तो उस पीरियड में क्या होगा, हम होंगे या हमारे जो नेक्स्ट जनरेशन आएगा उन लोगों के लिए पैसे के लिए विशेष करके जो उनके पेरेंट्स होंगे उन लोगों को कहीं जॉब खरीदना नहीं पड़ेगा। कांग्रेस घोटाले करती है, इस वजह से भाजपा को चाहते हैं, या भाजपा के कुछ ऐसे कार्य भी हैं जो आपको काफ़ी अच्छे लगे हैं जिस वजह से इंस्पायर होकर आप चाहते हैं कि 2014 में भाजपा? नहीं, देखिए अब जो भाजपा के जो मेनली जो अब नाम चल रहा है प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट के लिए नरेंद्र मोदी का, ही इज़ रियली अ गुड लीडर, एमिनेंट लीडर ऑफ, ही हैज़ बीन चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात फॉर लास्ट 3 terms आई थिंक सो ही इज़ रियली अ गुड पर्सन। इतना डेवलपमेंट हुआ है गुजरात में, इतनी इंडस्ट्रीज़ हैं। अब सिंगूर मामले को ले लीजिए, एक कंपनी टाटा की जो वेस्ट बंगाल से शिफ्ट करके गुजरात में जा रही है, सो डेफिनेटली ही इज़ ए, रतन टाटा इज़ रियली अ गुड एंटरप्रेन्योर। तो उसे कुछ दिख रहा होगा गुजरात में डेवलपमेंट इतनी है और इतना कह सकते हैं गुजरात को पूरी तरह से चेंज किया नरेंद्र मोदी ने। आप देख सकते हैं अन्ना हजारे इतने दिन से मूवमेंट कर रहा है बट गवर्नमेंट उसकी तरफ कोई अटेंशन ही पे नहीं कर रही है। सो आई डोंट थिंक सो कि अब कांग्रेस इज़ गुड फॉर दिस कंट्री। भाजपा शुड डेफिनेटली कम इन टू द पावर नाउ। ही इज़ अ गुड लीडर और इतना डेवलपमेंट किया गुजराट में, हम वहाँ पे जाकर देखें सो रियली, और इतनी अच्छी कानून व्यवस्था। 2002 से कोई भी टेररिस्ट अटैक वहाँ पे नहीं हुआ है, बट इन द दिल्ली वेयर कांग्रेस गवर्नमेंट इज़ देयर, कैपिटल है कंट्री की, वहाँ पे इतने 2002 से क्या हर साल एक ना एक बॉम्ब ब्लास्ट या छोटी मोटी घटना हो जाती है। सो सिक्योरिटी पर्पस देखें या डेवलपमेंट देखें तो मोदी ने बहुत काम किया है। सो इसलिए उनको अपलॉड ज़रूर मिलना चाहिए एंड आई रियली वांट दैट कि वो एक दिन इस देश के प्राइम मिनिस्टर बने। रियली ही इज़ अ गुड लीडर, एमिनेंट लीडर, वन ऑफ माई फेवरेट्स। नरेंद्र मोदी इसलिए कि गुजरात का डेवलपमेंट देखिए आप 15 साल से, गुजरात आज भी आपको मोस्ट डेवलप्ड स्टेट्स में मिलेगा और इवन यूएस ने भी गुजरात को कुछ रैंकिंग दिया है, सेकंड डेवलप्ड इन इंडस्ट्रीज एंड ऑल दैट। तो मैं नरेंद्र मोदी को पर्सनली चाहूँगा कि वो पीएम बने। भारत की राजनीति में आए दिन कुछ ना कुछ नया चल रहा है, बहुत कुछ उतार चढ़ाव भी देखने को मिल रहे हैं। कोई भी चीज़, जैसे मेरा व्यक्तिगत मानना है कि कोई भी चीज़ जो डेवलपमेंट होता है किसी भी चीज़ का, वो ग्रेजुअली होता है। कोई भी गवर्नमेंट दुनिया की हर नीड को किसी भी सोसाइटी के लिए फुलफिल नहीं कर सकती है। इन डेमोक्रेसी और या इन एनी गवर्नमेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कुछ ना कुछ लैकनेस रह जाती है। कांग्रेस आई, इतने दिन रूल की, उसके गवर्नमेंट में भी कुछ लैकनेस हैं। जो बीजेपी आई उसमें भी कुछ लैकनेस है। नो वन गवर्नमेंट इज ए कंप्लीट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक। स्टिल वी हैव टू make a strong our democracy, our government, those who will fulfill our need, complete his commitment, उसे हम लाइक करते हैं, जो अपने वादे कर सके, ऑनेस्टी से किसी भी चीज़ को इम्प्लीमेंट कर सके। मेरी बेसिक प्रायोरिटी यही है, जो ऑनेस्ट भी हो, जो आदमी की लाइफ सिक्योरिटी सब चीज़ की वो प्रोटेक्ट करे, उसे उसको प्रोटेक्शन दे। क्या एक क्राइटेरिया अपने दिमाग में बना के रखा है कि क्या सरकार किस तरीके से होनी चाहिए 2014 में जो आएगी? जैसे मुझे लगता है कि सोसाइटी का जो डेवलपमेंट हुआ है उसके बीच में जो गैप है उसको पाटे। एजुकेशन सिस्टम, फॉरेन पॉलिसी के तौर पर हमारा देश स्ट्रांग हो, इकोनॉमिक ग्राउंड पर मेरा देश स्ट्रांग हो, डिफेंस हमारी स्ट्रांग हो, इसके साथ ही जो इक्वलिटी हो, उस जो हमारी सोसाइटी की नीड है, जो एजुकेशन का स्प्रेड हो वो व्यापक हो। इन सब ग्राउंड पर जो चाइल्ड सिक्योरिटी को, जो वुमेन एम्पावर्ड कर सके और देश के लिए बेहतर काम कर सके, वैसे गवर्नमेंट को हम प्रेफर करेंगे हमेशा। कोई चाहता है कि अन्ना हजारे हमारे देश की बागडोर संभालें ताकि एक लोकपाल बिल, एक साफ सुथरा लोकपाल बिल लाया जा सके। कोई चाहता है भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से आए और जिस तरीके से अटल बिहारी वाजपेयी ने एक बदलाव लाया था एक समय में, एज अ पीएम के तौर पर नरेंद्र मोदी को लाया जाए और इस देश की बागडोर उनके हाथ पे दी जाए, ताकि कांग्रेस सरकार ने जो यहाँ पर भ्रष्टाचार फैलाया है, जो भी जिस तरीके का आए दिन घोटाले सामने आ रहे हैं, उसे ख़त्म किया जाए। तो कोई एक साफ़ सुथरी सरकार चाहता है, बस किसी सरकार के लिए उनके दिल में अभी फ़िलहाल कोई डिसीजन नहीं है। सिर्फ इतना चाहते हैं कि जो सरकार आए वो सरकार देश के लिए काम करे, ना कि अपने घर के लिए। उम्मीद करते हैं आपको हमारा आज का ये पब्लिक वाणी पसंद आया होगा। फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए सुमन मेहता को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।